बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आज कराची पे हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं सैयदा ज़ीनत जो कराची में कवर करती रही हैं एमकेएम को, एमकेएम बीट रही है इनकी, इनसे बात करेंगे। आज ज़ीनत, सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो इस इंतखाबात का अभी तक आया और स्पेशली कराची के हलकों को अगर देखा जाए, तो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक सरप्राइज़ दिया और एमकेएम पाकिस्तान की नींदें हराम की गई हैं आज। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो अपने हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी आज एक फ़हरिस्त जारी की है। कैसा देख रही हैं इसको? ये झटका कैसा है एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, एक तवील अरसे के बाद जो है वो एमकेएम की जानिब से स्पेशली लंदन की जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और जिसे हुकूमती सतह पे भी हम कहें कि कबूल किया गया। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है इंतखाबात से पहले कि अल्ताफ हुसैन की जानिब से कुछ नुमाइंदगान की मंजूरी दी गई है, जिनमें मजमूई तौर पर 80 उम्मीदवारान की हिमायत की गई है, जिनमें कौमी असम्बली की 27 नशिस्तें हैं, सिंध असम्बली की 53 नशिस्तें हैं और 8 खवातीन जो नुमाइंदगान हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो खासा सरप्राइज़ है इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि एक बड़ी तादाद कराची की ऐसी है जो ढके छुपे अल्फाजों में भी हम कह सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन की सपोर्ट करती हैं और करती रही हैं। तो इससे एमकेएम के जो पाकिस्तानी हलके हैं उसमें बड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब के बाद जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को इस तरह से एक इनिशिएटिव मिलना, हम कह सकते हैं कि एक अच्छा जो है वो टर्न आउट नज़र आएगा कराची की जानिब से। सपोर्ट के लिए लोग निकलेंगे और इस ऐलान के बाद जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के जो हलके हैं उनमें खासी हलचल है। जिस तरह से कैंपेन हम देख रहे थे कि उन्होंने शुरू की थी और उनकी जारी थी कैंपेन, उसमें खासी अच्छा ज़ीनत, आप जिस तरह आपने इस सतह पर आई है कि पहले तो ज़मीनी उन्होंने को अपनी जानिब राग़िब किया जा रहा था। तो अब उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से उनको बाकायदा परमिशन मिल गई है कि वो एक हवाई रैली का भी इनेकाद करेंगे। तो ये तो उम्मीदवारानों को या वहाँ के जो अवाम है उनको लुभाने का एक तरीक़ेकार होता है। लेकिन ना सिर्फ़ अल्ताफ हुसैन की जानिब से ये ऐलान किया गया, बल्कि सिंध भर में जो है वो ये ऐलान सामने आया है कि हमारे उम्मीदवारान बड़े टाइम के बाद, बड़े वक़्त के बाद जो है वो इसका हिस्सा बनेंगे। तो अब देखना ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में अल्ताफ हुसैन को कराची से कितनी हिमायत मिलती है, क्योंकि बेसिकली जो एमकेएम शुरू हुई थी उसका गढ़ कराची को ही समझा जाता अच्छा है। ज़ीनत, कराची में ही हमेशा अल्ताफ हुसैन के अब ये मुझे बताइएगा कि अल्ताफ साहब का एक तो इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या अब पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी, क्योंकि इससे पहले जो इंतखाबात होते रहे जिसमें एमकेएम जो लंदन वाली है वो अपना किरदार अदा करती रही, तब पावर और तरह की थी। अल्ताफ साहब पाकिस्तान में होते थे और सुनने में ये बातें आती थी कि लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए जाते थे पूरे पूरे खानदान के, और वो अब उस तरह के मामला तो नहीं होंगे। अब वोट सिर्फ उसी वोटर का आएगा जो अल्ताफ हुसैन साहब को फॉलो करता है या जो उनसे मोहब्बत रखता है या उनके नैरेटिव के साथ खड़ा है। एक तो ये बात, दूसरा ये कि इस फैसले का फ़ायदा क्या आपको पाकिस्तान पीपल पार्टी का होता दिखाई देता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का अगर वोट टूटे, तो फ़ायदा तो ज़ाहिर-सी बात है पीपल पार्टी को ही होगा। बिल्कुल, तमाम पार्टीज़ पर इस पर इसका असर होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पीटीआई के खासे सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद थे। एमकेएम के भी अगर देखा जाए तो एमकेएम के भी थे, लेकिन जब से अल्ताफ साहब यहाँ से गए थे उसके बाद जो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का खासा जो है यहाँ पर रोबो दबदबा था। लोग उन्हें अगला टारगेट जो था कि हम सिर्फ़ बिलावल भुट्टो को देंगे, क्योंकि वो एक यूथ पार्टी के तौर पर सामने आए थे कि वो यूथ को प्रमोट करेंगे। तो अब जिस तरह से इलेक्शन के करीब आने से 2 दिन कबल जो है वो ऐलान सामने आया है, तो ख़ासा इस पे जो है असर-अंदाज़ होगा तमाम तर चीज़ें, क्योंकि आप वही बात है कि ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में कहें या खुल में मोहब्बत आज भी है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के मतलब एमकेएम पाकिस्तान और लंदन के टूटने के बाद जो है वो एमकेएम पाकिस्तान खासी मुतासिर हुई थी। उनका वोट बैंक जो था वो बहुत कम हुआ था, लोगों के दिल खराब हो गए थे और लोगों ने वोट देना छोड़ दिया था। तो अब ये कह सकते हैं हम कि कहीं न कहीं जो है वो दोबारा से वो चीज़ें हो रही हैं, शनाख्ती कार्ड घराने-घराने के लेने का मामला ढके-छुपे चीज़ों में अभी भी जारी और सही। सारी है। कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हैं और करती भी मतलब हैं। आप ये कहना लेकिन चाह रही अब हैं कि पाकिस्तान अल्ताफ साहब का अभी भी हाथ पाकिस्तानी सियासत में है, लंदन में रह के भी है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ अभी?
बिल्कुल, अगर ख़त्म होता हुसैन तो इस तरह ख़त्म होता कि फिर पार्टीज़ की रैलियाँ ना निकलती। सही। मुक्का चौक पे जो रैलियाँ निकलती थी उस पर हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उस मुश्तइल करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब क्योंकि बाकायदा ऐलान किया गया है मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी की जानिब से एक मरासला भी सामने आया है जिसमें उन्होंने तमाम तर डिटेल्स दी हैं, कितने उम्मीदवार होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो उसके बाद कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वो मोहब्बत जो दिलों में छुपी हुई थी, वो कहीं न कहीं अब खुल के सामने आएगी और लोग जो हैं वो वोट देंगे। अच्छा, अब आपने बात की सारी पार्टीज़ की, तो आज कराची में बिलावल भुट्टो साहब भी रैली में रहे और खिताब करते रहे जगह-जगह पे। अ, पिछले दिनों में क्योंकि मेयर भी अभी देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, जो कराची के मेयर हैं। ये जो बारिश हुई है, उसके बाद ये शायद बदकिस्मती है पाकिस्तान पीपल पार्टी की कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले बारिश हो जाना और इतनी बदइंतज़ामी जो देखी जाती है। आप क्योंकि कराची की हैं, कराची में रहती हैं, फील्ड में काम कर चुकी हैं, लोगों को बेहतर जानती हैं। कौन-सी पार्टी आगे आती देख रही हैं आप? क्या पीपल पार्टी स्ट्रॉन्ग है इतनी कि वो वहाँ से सीटें निकाल सके? देखिए कराची अब अगर पाकिस्तान के ओवरऑल इलेक्शन की बात की तो कोई पार्टी मेरे ख़्याल में स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पेशली कराची के लिए क्योंकि कराची के हर आने वाला दिन बद से बदतर ही होता जा रहा है। सड़कें बनती नहीं हैं, लोग सिर्फ़ सीटों के लिए यहाँ जो अवाम की राय है वो यही है कि लोग सिर्फ़ सीटों के लिए हमारे पास आते हैं जब तक इलेक्शंस होते हैं क्योंकि पर्सनली मैंने 2017 में भी इलेक्शन कवर किया है और मैं एमकेएम की ही रिपोर्टर रह चुकी हूँ। सपोर्ट करते हैं कि कहीं न कहीं उन्हें ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारी जो है वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो एमकेएम ने किरदार अदा किया, वो कोई और पार्टी नहीं करेगी। क्योंकि 2017 से कबल जो है जब एमकेएम यहाँ थी, तो लोगों को ये एक नैरेटिव उनका बना हुआ था कि एमकेएम है तो काम करवा रही है, नहीं, क्या एमकेएम आप नहीं है तो लंदन काम वाली नहीं हो एमक्यूम की रहा। बात कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल वाले एमक्यूम की बात कर रही हैं? अब 2 एमक्यूम है ना? अच्छा, पाकिस्तान वाली। अच्छा, हाँ, सही। बिल्कुल, पाकिस्तान वाली लंदन की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान वाली एमकेएम की। जब तक एमकेएम लंदन थी, तो उस टाइम तक भी हम कह सकते हैं कि ख़ासा काम होता था सही। कराची में, जिसके लिए अब ये दावे किए जाते हैं कि जब पीपल्स पार्टी आई है, तो उसने कहीं न कहीं उस नैरेटिव को चेंज करके उस पे काम करना शुरू करा है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो एमकेएम पाकिस्तान जब लंदन और पाकिस्तान टूटी नहीं थी, तो उस टाइम ये दोनों मिलके काम करते थे। तो मुस्तफ़ा कमाल को खड़ा करने वाला, कराची को मेंटेन करने वाला, लेकिन कराची की मुस्तफ़ा सड़कें कमाल की आपने बात की, मुस्तफ़ा कमाल तो पीएसपी में भी गए और ये वाहिद शख्स हैं, जिन्होंने एलानिया ये बात की थी कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, जब पीएसपी बनी। फिर पीएसपी का जो हाल हुआ, डॉल्फिन जिस तरह डूबी दरिया में और समंदर में कराची के, उसके बाद अब वो दोबारा एमक्यूएम में आए हैं। तो अब जो अल्ताफ साहब ने आज फैसला किया, उसके बाद आपको लगता है कोई नई स्ट्रैटेजी एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी आई है? कैसे काउंटर करेंगे इस चीज़ को ये? बिल्कुल, परेशानी तो है क्योंकि एक वो सरबराह जिसने पूरे एमक्यूएम की बुनियाद रखी और एक अच्छे ख़ासे अरसे तक कराची पर होल्ड रखा अपना। उसके उसके काफ़ी टाइम तक मंज़र-ए-आम से गायब रहने के बाद और जब वापस आने के बाद ख़ासा लोगों का दिमाग जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है शहर-ए-कायद में। जो लोग ये कह रहे थे कि हम नहीं निकलेंगे वोट देने के लिए किसी को भी, अब उनका माइंडसेट ये है कि अल्ताफ हुसैन का ऐलान हुआ है तो हम लाज़मी वोट देने के लिए निकलेंगे क्योंकि अल्ताफ हुसैन जो हैं वो हमारे मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो गायब थे, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पर उन्होंने जो है वो ख़ासा अपने जितने भी लोग थे उनको अपनी तरफ गैदर करके रखा हुआ था। तो ये एक पर्सपेक्टिव है अब कि एमकेएम लंदन को मिलेंगे वोट और अच्छे अल्ताफ भाई ख़ासे ने तो टर्नआउट से। चैलेंज किया और बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी अब एक भी सीट निकाल के दिखाए मुझे कराची से। अल्ताफ साहब तो फुल कॉन्फिडेंट है कि उनको पता है कि वो स्पेशली एक वो जो महाजिर वोट है, कराची का जो एक खास वोट है, वो उनके साथ है तबका और बाकी भी लोग जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं। शायद वो अब एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आपको दिखाई दे रही हैं। एमकेएम पाकिस्तान सही।
अब हम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन एमकेएम की जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मज़ीद वो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर वो तीसरा हिस्सा पीएसपी की सूरत में बनकर आया। डॉल्फिन समंदर में डूबी, एमकेएम फारूक सत्तार पार्टी जो थी वो उनके आगे-पीछे कुछ सूरत-ए-हाल बन नहीं रही थी, क्योंकि उनको कोई वोट नहीं देता। टू बी ऑनेस्ट मैंने कवर्स की हैं रैली फारूक सत्तार की भी, तो वहाँ पर सिवाय तफरीह के और कुछ सही। नहीं होता था। जैसे पुरानी जितनी भी पार्टीज़ की हम देखते थे कि जब भी होती थी एमकेएम की मीटिंग्स होती थी, कॉर्नर मीटिंग्स, तो उसमें लोग जोशो-वलवले के साथ आते थे। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के जाने के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जितनी भी कन्वेंशंस की हैं या जितनी भी फारूक सत्तार ने की हैं, तो लोग सिर्फ़ वो एन्जॉयमेंट के लिए आते थे वहाँ पर। वो उस वालिहाना जज़्बे के साथ आते हुए नहीं दिखते थे। तो कहीं न कहीं अल्ताफ़ हुसैन के आने से बहुत बड़ा जो है वो एक पॉज़िटिव हम देखेंगे कि कुछ न कुछ जो है वो पार्टीज़ के लिए मुश्किलात होंगी पैदा। अच्छे खासे वोट पड़ेंगे, मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है कि अच्छे खासे वोट पड़ेंगे, क्योंकि महाजिर जाने ही जाते हैं अल्ताफ़ हुसैन के नाम से। वो कहते हैं कि हमें हमारी पहचान दिलवाने वाले अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि वो चीज़ खुल के सामने आएगी। और पहले तो ये था कि चलो अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को वोट पड़ते थे, तो या अगर उनकी हिमायत में भी कोई सामने आता था, तो उसको कहीं न कहीं उसका खमियाज़ा भुगतना पड़ता था। लेकिन अब जब बाकायदा उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारान खड़े किए हैं, अपने अपने नुमाइंदगान को खड़ा किया है, तो ये वाली सिचुएशन तो नहीं होगी हुसैन कि कोई भी जो है वो आके खड़ा होगा और उनको मुश्तिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक उन्हें ऑफ़िशियली परमिशन मिल गई है। तो ऑफ़िशियल परमिशन मिलना इट्स मीन कि कहीं न कहीं कोई न कोई बैक टू द सीट कुछ न कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है कि कुछ ना कुछ शायद चल रहा उनकी है राह पीछे। हमवार हो जाए। हाँ, राहें हमवार होने की जो है वो रास्ते बनना शुरू हो गए एक तवील स्ट्रगल के बाद। चलें ठीक है, ज़ीनत बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू।